Hey there everybody. So today we will be doing one last question on continuity और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया हीरो जो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसकी स्पेलिंग काफी बड़ी है तो मैं लिखते रह जाती हूँ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। अब देखो, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम काफी सारे करके आ चुके हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा वाला लगेगा जो हमें पता है, बट फिर भी जस्ट फॉर इंस्टेंस हम कर लेते हैं कि भाई इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos cx divided by x sin x, जब x is not बराबर टू 0 और 1/2 when x is बराबर टू 0, है ना। इस कंटिन्यूअस, ये वाला फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। तो फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि कांस्टेंट दे रहा है। इजी है क्वेश्चन अक्षत? यस दीदी। देखो, सबसे पहली बात तो वन थिंग इज फॉर क्लियर दैट इस वाले में कंटिन्यूअस है। एक मिनट रुकना अक्षय ना, मुंह में खिला देना। यहाँ पे सबसे पहले तो बता रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू वाला चीज है। तो मैं क्या लिखूंगी पहली लाइन यहाँ पे अक्षर, एफ एक्स x tends to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tends to 0 is equal to f0 0। बस परफेक्ट। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के लिए आई राइट दिस फंक्शन 1 प्लस cos cx अपॉन x sin x। अब आता है मेन चीज। अब मैं इस वाले को कैसे सॉल्व करूंगी ना, तो अब देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास क्या है उसको ध्यान से देखो, है ना। ऐसे वाले में थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम देख सकते हो कि नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मली मतलब कैसे बोल रही हूँ मैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिमिट रखने की कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 रखने की कोशिश करी तो नीचे तो 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यस दीदी। और पता है मैं इसमें अभी ना हाल फिलहाल में h वाला भी नहीं लगा रही, मैं इसमें एक और काम कर सकती हूँ। और वो क्या है, हमारे पास एज यू नो कॉस और साइन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना। यस दीदी। उनको यूज कर सकती हूँ। अब मैंने तुम्हें याद है तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया भी था जिसमें 1 प्लस कॉस वाला एक चीज थी। तो मैंने बताया था कि एक चीज हमें पता है, मतलब जो चीज हमें पता है ना वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जनरली। तो अगर तुम्हें एक बार याद हो तो ऐसी वाली बात होती है हमेशा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए होता है, देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि x है नीचे, तो अगर मैं किसी भी तरीके से ऊपर साइन x ले आई, या मतलब मैंने कुछ साइन का ऊपर कर दिया, अभी हाल फिलहाल नहीं पता मुझे साइन x आ पाएगा नहीं आ पाएगा, पर साइन आ गया तो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 1 मिल सकता है, मुझे मिल सकता है ना। यस दीदी। तो ऊपर देखो कॉस का कोई काम है ही नहीं, तो मुझे चाहिए ही साइन ऊपर। तो मतलब अभी अभी हाल फिलहाल इस वाले फॉर्म के बारे में तो छोड़ो, ऊपर मुझे साइन चाहिए। अब कैसे मिलेगा,
देखो 1 माइनस cos 2x या cos 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। sin square theta. परफेक्ट। तो अगर देखो मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा उस जैसा ही है, कुछ उस जैसा है, मतलब वैसा नहीं है पर उस जैसा है। वैसा ही है, 2 ही हाँ। तो है बस, 2 और हम्म। तो 1 माइनस sin कॉस square सी एक्स को अगर मैं यहाँ से देखो, तुम कंपेयर करो, तो मैं 1 c माइनस sin कॉस सी एक्स को कैसे लिख सकती हूँ? c sin square theta. देखो 2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मूले में है, जो फॉर्मूले में लिखना ही पड़ेगा। कांस्टेंट है वो तो लिखना पड़ेगा, 2 है लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 2 थीटा की जगह सी एक्स है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा? इसका हाफ, ये आ जाएगा। यस दीदी, बस इसकी जगह रख दो। इसको नहीं आएगा क्या? हम्म। c sin square theta. तुम्हारी आवाज क्या कट गई, क्या बोल रहे हो? इसके अंदर यहाँ पर अपन ने 2 लिखा है ना नीचे वाले में, इसकी जगह वो नहीं आएगा क्या c? एक मिनट एक मिनट, सी एक्स बाई 2 ये वाला, इससे पहले अपन ने 2 लिखा है, ये वाला। 2 sin square. हाँ, हाँ। इसकी जगह नहीं आएगा c. अच्छा यहाँ पे 2 की जगह सी, ऐसा? हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे है ना, इस वाले 2 से कंफ्यूज मत करो, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी होता है ना, जैसे ये जो है, मतलब ऐसे मत सोचो कि सी और 2 इक्वल हो गए, नहीं नहीं नहीं। फॉर्मूला देखो, ये वाला हमारा है बेस। अब यहाँ पे हमें इस वाले 2 से मतलब नहीं है, इस वाले 2 से, इसमें सिर्फ इतना सा समझ लो कि ये ट्वाइस ऑफ दिस एंगल थीटा है। 2 थीटा से हमें मतलब नहीं है बेसिकली, हमें मतलब है 2 इंटू थीटा से। तो थीटा जो भी है, जो भी थीटा है, जो भी एंगल है, उसका ट्वाइस आ जाता है कॉस के साथ, और साइन के साथ, साइन स्क्वायर के साथ क्या आता है? उसका ही हाफ, मतलब ओरिजिनल थीटा आएगा यहाँ और उसका ट्वाइस आएगा यहाँ। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कंपेयर मत करो कि 1 1 कॉस कॉस, तो है ना, यहाँ पे थीटा की जगह ऐसा क्या, तो 2 की जगह सी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी एंगल मौजूद है वो क्या है? वो एक तरीके से 2 थीटा है, और यहाँ पे आना चाहिए थीटा। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना वो इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। आई बात समझ में? और ये वाले जब चीज तुम्हें समझ में आएगी कि सी एक्स बाई 2 कैसे आया। और टॉकिंग अबाउट दिस टू इज इन द फॉर्मूला, मतलब हम यहाँ पे सी वाली वैल्यू नहीं रखे, कुछ नहीं, ये वाला तो है ही फॉर्मूले में, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, तो 2 कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज आता है। साइन स्क्वायर भी हम हटा नहीं सकते, सिर्फ एक थीटा की वैल्यू है जो हमें डिसाइड करनी पड़ती है, इसको हाफ करके, यहाँ पे जो भी एंगल है उसको हाफ करके, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा प्रेजेंट होता है हमेशा, और अगर 2 थीटा प्रेजेंट है और मुझे थीटा चाहिए तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। तो ये जो चीज है ना, ये तो फॉर्मूले में इनबिल्ड है, तो इसको तो चेंज हम कर नहीं सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सी की वैल्यू 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो आएगा ही। सी का कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ भी चीज होती, पर ये 2 तो आता ही। ठीक है? यस दीदी. हाँ। अब देखो इस वाले में, देखो क्या चल रहा है, तो ऊपर आ गया ये आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो दीदी. अब देखो, अब आई मेन कहानी। अब है ना, तुम देख सकते हो कि भाई मेरे को तो चाहिए ये वाली चीज। क्यों चाहिए मुझे ये वाली चीज? क्योंकि मुझे 1 चाहिए, मेरे को लाइफ सॉर्ट करनी है, 1 से हो जाएगी, तो मुझे 1 चाहिए। अब सबसे पहले देखो, ऊपर से शुरू करते हैं ना, 2 2 तो 2 ही रहेगा, साइन स्क्वायर समथिंग। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऊपर ऐसा कुछ है, मतलब ऐसे अगर तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू साइन स्क्वायर x है, तो नीचे तुम्हें क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए, x चाहिए टू मेक इट 1? x. x स्क्वायर चाहिए ना? x square. साइन x के साथ x चाहिए, सेम डिग्री डिग्री 1 1 के साथ 1 चाहिए, 2 है तो 2 चाहिए, डेफिनेटली बात है, मतलब कॉमन सेंस वाली। अब देखो, अगर मुझे ये चाहिए, ऊपर क्या है? अभी स्क्वायर है। यस दीदी. तो देखो
साइन स्क्वायर एक्स मान लो, अगर मैं सी एक्स बाय 2 को एक्स मान लू, ये वाला एक्स, मतलब अपन सिर्फ ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला एक्स है, ये वाली वैल्यू, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। यस दीदी। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा इस वाले केस में, सी एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। यस दीदी। अब देखो भाई, अब क्या चल रहा है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे क्योंकि ये चाहिए 1 बनाने के लिए, तो मैं नीचे और ऊपर, अब नीचे करूंगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो नीचे और ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, सी, इसको अगर हम देखें क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख सकती हूँ। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 में से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को ये तो करना ही था, मुझे नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए ही है, तो ये तो मुझे करना ही था। साथ में एक और मुझे रीति रिवाज फॉलो करना है कि अगर मैंने इसको इससे डिवाइड करा है इसको, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये तो साथ में चलेगा इसके, ठीक है। यस दीदी। और हमारे पास क्या है, अभी तो ये मैंने सिर्फ इसको सॉर्ट करने के लिए किया है, न्यूमरेटर को। अब तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर लिख दो यहाँ पे, ये जो बचा हुआ डिनोमिनेटर है इसको भूल मत जाना, ये हमने लिख दिया एक्स साइन एक्स। अब अगेन अगेन व्हाट कैन बी डन, एक बात बताओ कि जैसे अगर ये ऐसे मैं लिख रही थी अभी, साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1। अगर मैंने अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, अब मान लो जैसे हमें इस वाले कंडीशन में क्या मिल रहा है, साइन एक्स नीचे मिल रहा है, तो एक्स अपॉन बेसिकली, साइन। हाँ परफेक्ट, अगर मुझे साइन एक्स नीचे मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर अगर एक्स ला दूंगी तभी तो वो बन ही जाएगा। 1 ही रहेगा वो तो। बस, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, अब इस वाले केस में एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, यस दीदी। मतलब मुझे एक्स चाहिए ऊपर, ताकि ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स भी वन ही बन जाएगा, 1 बाय 1 बन जाएगा, तो 1 ही होता है वो। और क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मुझे और क्या करना पड़ेगा साथ में, डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस दीदी। मतलब बेसिकली इंश्योर करो कि डिवाइड दोनों करना ही सके पड़ेगा ऊपर नहीं। मल्टीप्लाई के साथ। हाँ मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो इंश्योर करो डिवाइड कि अगर न्यूमरेटर में तुमने कुछ करा है तो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या डिवाइड नहीं करेंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे तो देखो, अगर ऐसे तुम सोचो कि LHS है और बराबर RHS है ना, अगर तुम सोचो कि इसमें इसमें मैंने +1 कर दिया, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग इक्वेशन है ऐसे, x बराबर 0, अगर तुमने यहाँ पे +1 किया तो यहाँ पे 0 रहने तो चल जाएगा। नो दीदी। क्यों यहाँ पे करना क्यों पड़ेगा, बस करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वल करने रहते हैं दोनों चीजें, LHS RHS में भी वही बात होती है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वही बात होती है कि अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सोचो ना, मतलब हम, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे मुझे ये चाहिए था नीचे तो मैंने कर दिया, पर हम अगर उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हमें अगर एक नंबर है 4, इसको मेरे को किसी वजह से डिवाइड करना पड़ रहा है 2 से, है ना, पर डिवाइड करना पड़ रहा है वो ठीक है, पर मैं को इसको एज इट इज रखनी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर मैंने सिर्फ डिवाइड करके छोड़ दिया, तो ये मेरे पास क्या 4 ही रह गया या फिर 2 हो गया, ये 2। 2 हो गया। पर अगर मेरे को इसको यूज भी करना है 4/2 को, और मेरे को 4 को एज इट इज भी रखना है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। अब बताओ कि अभी 4/2 में यूज भी कर लूंगी 2 की तरह, और अब बताओ कि क्या इस पूरे की वाली 4 ही है, यस दीदी। बस। तो क्योंकि इन दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मैं उन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ, मतलब बेसिकली मेरे पास चीज वही है, मेरे पास अभी भी इस क्वेश्चन में ये सब करने के बाद भी, इनको अगर मैं हटा दूं मन से, तो मेरे पास बचा यही, मतलब यही चल रहा है मेरे पास, पर क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी वजह से मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के साथ साथ मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। यस दीदी। अब देखो, एक बात सिंपल से दिख ही रही होगी तुम्हें कि हमने इस साइन के लिए ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो साथ में डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ गया, डिवाइड भी करना पड़ गया। अब देखो, अब चीजें आसान हो गई, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट के लिए, इस वाली लिमिट के लिए 1 हो गई, क्या दीदी? इसकी वैल्यू 1 हो गई, यस दीदी हो गई।
और x मतलब अब देख रहे x sin x नहीं, सिर्फ इसकी भी sin वन x by x, वन हो जाएगी इसकी भी। इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब जिसकी वैल्यू 1 हो गई उसके अलावा बाकी सारी लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या बचा हमारे पास, देखो 2 बचा है, यस दीदी। एक ये बचा है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, और एक ये एक्स स्क्वायर बचा है नीचे 1/x²। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। फाइनली अब देखो x टेंडिंग टू 0 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x है ही नहीं हमारे पास सीन इस वाले प्ले में। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है c²/2। यस दीदी। बस हमें यहीं से यही चाहिए था। अब क्योंकि इस वाले की वैल्यू आ गई c²/2 और हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है यहाँ से देख के बताओ। 1/2। तो अगर मैं यहीं पे कर दूं, इसकी वैल्यू आई अभी c²/2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, इन दोनों को इक्वेट कर दे अगर, तो ये दोनों तो कट गए नीचे नीचे वाले, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +-1। प्लस माइनस। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास +-1। तो इस तरीके से वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ c। आई बात समझ? यस दीदी। बस ऐसे करना था। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैंने अब एक तुम्हें कल क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन। नहीं सॉरी नहीं दिया। ओके सॉरी तो याद रह गया था कि नहीं दिया था। नहीं दिया। हाँ नहीं दिया था। ओके चलो ठीक है, वो हो गया हमारा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी मुझे अभी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी जो टाइम बचा है उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस दीदी। करते हैं, वो भी मजेदार है। दीदी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो ना। राइट ओके सो इन दिस वीडियो हमने एक लास्ट क्वेश्चन देखा कंटिन्यूटी पर, एंड आई होप कि आप लोगों को ही समझ में आया होगा। सो वील मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।